दोस्तों, खला यानी स्पेस के बारे में सोचने के लिए तो बहुत कुछ है। हकीकत तो ये है कि हम इसके बारे में तमाम जवाबात जानते ही नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत वसी और ख़ूबसूरत है, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं है कि ये कितना वसी और कितना खूबसूरत है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेस के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बताएंगे जो सरासर आपके दिमाग को हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, खला यानी स्पेस मुकम्मल तौर पर खामोश है। दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि आवाज़ की लहरों को सफ़र करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। खला में चूँकि कोई माहौल नहीं है, खला में हवा भी मौजूद नहीं है, इसलिए सितारों के दरमियान कोई भी थरथराहट, गर्दिश या आवाज़ पैदा होने से सुनाई नहीं देती है, जिसका मतलब है कि खला मुकम्मल तौर पर खामोश है और ये हमेशा खामोश ही रहेगा। नंबर 2, कायनात में सितारों की तादाद बेशुमार है। दोस्तों, हमें बुनियादी तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि कायनात में कितने सितारे हैं। हम अपनी ज़मीन की गैलेक्सी यानी मिल्की वे से सितारों की तादाद को मालूम करने की कोशिश करते हैं। फिर हम इन सितारों की तादाद को कायनात में मौजूद बाकी तमाम गैलेक्सी से मल्टीप्लाई करके सितारों की हकीकी तादाद मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो तय है कि ज़मीन में कोई भी शख्स सितारों की हकीकी तादाद नहीं बता सकता, लेकिन नासा के मुताबिक कायनात में करोड़ों बेशुमार सितारे हैं और इनकी तादाद 1 ज़िलियन बताई गई है। दोस्तों, 1 ज़िलियन सितारों का मतलब है कि 1 ज़िलियन यानी अनकाउंटेबल, यानी इनको गिना ही नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक इस कायनात में 70 सेक्सटिलियन सितारे हैं, यानी 70,000 मिलियन मिलियन मिलियन। नंबर 3, चांद पर खलाबाजों के पैरों के निशानात मुमकिना तौर पर 100 मिलियन साल तक रहेंगे। चांद पर किसी किस्म का कोई माहौल नहीं है, इसलिए चांद पर खलाबाजों के कदमों को निशानात मटाने या धोने के लिए कोई हवा या पानी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि खलाबाजों के पैरों के निशानात चांद पर बहुत तवील अरसे तक महफूज रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही वहाँ पे रहेंगे। दोस्तों, चांद पर माहौल मुतहरिक है, यानी चांद पर भी किसी किस्म की मूवमेंट होती रहती है, जिसका मतलब है कि चांद पर कटाव हो रहा है, लेकिन बहुत आहिस्ता। लेकिन इस कटाव के बावजूद भी खलाबाजों के पैरों के निशानात चांद पर तवील अरसे तक मौजूद रहेंगे। नंबर 4, हमारे सोलर सिस्टम का 99% हिस्सा सिर्फ सूरज है। सूरज इतना घना है कि ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बड़े पैमाने पर यानी 99% हिस्से पर मौजूद है, जिसकी वजह से सूरज की ग्रेविटी फोर्स बाकी तमाम सितारों से बहुत ज़्यादा है। तकनीकी तौर पर सूरज एक जी किस्म का मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसका मतलब है कि ये हर सेकंड में तकरीबन 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हेलियम में मिलाता है। सूरज जब फना हो जाएगा तो ये एक सुर्ख देव बन जाएगा और ज़मीन और इस पर मौजूद तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइंसदानों का कहना है कि ये ऐसा 5 बिलियन सालों तक नहीं होगा। साइंसदानों का कहना तो अपनी जगह, लेकिन इस चीज़ में कोई शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। नंबर 5, निज़ाम शमसी का एक सियारा ज़हरा या वीनस पर एक दिन का दौरानिया ज़मीन पर 1 साल से भी ज़्यादा होता है। ज़हरा का महवर की गर्दिश इंतहाई सुस्त है, जिसकी वजह से इसे सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 243 ज़मीनी वक्त दरकार हैं। इसका मतलब ये है कि सूरज हर साल के दौरान सिर्फ 2 बार ज़हरा पर तलू होगा। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ज़हरा यानी वीनस पर सूरज मगरब की तरफ तलू होगा और मशरक़ की तरफ गरूब होगा। नंबर 6, यूँ तो दुनिया में मौजूद हर शख्स हीरों का दीवाना है और हर कोई यही चाहता है कि उसके पास बहुत सारे हीरे और जवाहरात मौजूद हों, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि खला में मौजूद एक ऐसा सियारा भी है जो हीरों से बना हुआ है। इस सियारे का साइज़ ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा है और ये सियारा ग्रेफाइट और हीरों से ढका हुआ है। इस सियारे पर जाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट दरकार है। शायद यही वजह है कि आज तक वहाँ कोई जा नहीं सका या फिर वहाँ जाना ही मुमकिन नहीं। नंबर 7,
जब ज़मीन पर गरूब आफ्ताब होता है तो आपको मुख्तलिफ रंग नुमाया नज़र आते हैं, लेकिन निज़ाम शमसी के सियारे मार्स पर गरूब आफ्ताब का रंग नीला नज़र आता है और सूरज के करीब वाले हिस्से पर यह ज़्यादा नीला दिखाई देता है और दिन की रोशनी में सूरज के करीब तरीन वाले हिस्से पर यह ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। नंबर 8, निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा वीनस यानी ज़हरा है, जिसका औसतन दर्जा हरारत 450 डिग्री सेल्सियस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निज़ाम शमसी में सूरज के करीब तरीन सियारा तो मरकरी है, तो फिर वीनस मरकरी से ज़्यादा गर्म क्यों है? इसकी वजह ये है कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर माहौल नहीं है जो दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सके। यही वजह है कि इसके दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जो निज़ाम शमसी या खला पर मौजूद दिलचस्प हक़ाइक़ से मुतालिक बनाई गई है। यकीनी तौर पर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।